हेलो एवरीवन। आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग मतलब बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट साल होने आया, तो मुंह छुपाने वाला कंडीशन हो गया मेरा। बट ये वीडियो निकालने का एक स्पेशल रीज़न था, क्योंकि एक स्पेशल इवेंट था या माइलस्टोन था और एक स्पेशल डे भी है आज। तो वो क्या है वो मैं बताता हूँ। उसके पहले कि सॉरी फॉर बीइंग एब्सेंट फ्रॉम यूट्यूब। मतलब कंप्लीटली मैंने कंटेंट पोस्ट ही नहीं किया था। यूट्यूब में तो था ही नहीं मैं। इंस्टा में कुछ फालतू चीज़ें, मतलब पॉलिटिकल चीज़ें चल रही थी वहाँ पे मेरी। बट जो मेरा कोर कंटेंट है टेक्निकल ऑटोमोबाइल रिलेटेड, वो मैंने ऑलमोस्ट पूरा मतलब बंद किया था। ऐसा नहीं कि कुछ चल नहीं रहा था, आई मीन चीज़ें चल रही थी, कुछ यहाँ वहाँ मैं कुछ कार का कर रहा हूँ, बाइक का कर रहा हूँ, बट उसको वीडियो रिकॉर्ड करके पोस्ट नहीं कर रहा था। और आज 4 अगस्त, रीज़न ये है रिकॉर्ड करने का या पोस्ट करने का। आज ही के दिन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज ही के दिन पब्लिश भी कर रहा हूँ समथिंग डिफरेंट विथ मी, कि राज का गराज को 10K सब्सक्राइबर्स, दैट इज 10,000 सब्सक्राइबर्स फाइनली हो गए हैं। एंड आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरी वन हु हैज शोन सपोर्ट टू द चैनल, जो मेरे चैनल को उतना क्लोजली फॉलो करते हैं। पीपल हु पुट देयर कमेंट्स, जितने एनकरेजिंग कमेंट्स होते हैं ना, दीज आर रियली मोटिवेटिंग एंड एनकरेजिंग आई विल से, एंड 10,000 सब्सक्राइबर्स फाइनली। मैंने ये चैनल शुरू किया था 2019 में, शुरू किया मैंने ये चैनल, और फाइनली 2024 में विथ अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, मैं हमेशा मेरे वीडियोस कुछ ना कुछ तो टेक्निकल हुआ ही करते थे। आज भी मैं कुछ टेक्निकल कवर करने वाला हूँ। और जितना लोगों ने मतलब लिटरली प्यार बताया, इफ आई एट टाइम्स व्हेन आई रीड द कमेंट्स, टू बी ऑनेस्ट सच बोलूँ तो मतलब गूज बम्स आते हैं, मतलब लिटरली ना, कि अरे लोगों को कितना मतलब कंटेंट ये रीच हो रहा है कितने लोगों तक, और कितना हेल्प आ रहा है। तो मतलब लिटरली गूज बम्स आते हैं कभी कभी कमेंट्स पढ़ के। तो थैंक यू ईच एंड एवरी वन फॉर शोइंग दैट लव। 10,000, आई हैव नेवर सेड दैट 10,000 सब्सक्राइबर्स या फॉलोअर्स के लिए मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। आई एम नॉट अ परमात्मा और सम सेलिब्रिटी के मैं अपने को फॉलोअर बोलूँ। 10,000 फ्रेंड्स, आई हैव वन 10,000 फ्रेंड्स थ्रू यूट्यूब। एंड आज 4 अगस्त फ्रेंडशिप्स डे भी है, तो हर एक को ऑल दोज पीपल हु वॉच माई चैनल, हु सब्सक्राइब टू माई चैनल, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे टू ऑल। एंड लाइक आई सेड कि ऐसा नहीं कि कुछ चल नहीं रहा था, अभी भी कुछ चल रहा है, तो मैं वो आपको बताता हूँ पहले। एंड वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सपोर्ट देते रहना, लोगों पे वर्ड स्प्रेड करना और चैनल को प्रमोट करना जितना हो सके। तो आज वो क्या चीज़ है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ओके, जैसे मैंने बोला कि ऐसा नहीं था कि काम बंद था, काम कुछ ना कुछ तो चालू था। गाड़ी 2 महीने से बंद है फॉर श्योर। गाड़ी को मैंने अभी 2 महीने बाद स्टार्टर मारा है। गाड़ी पुणे में है, मैं मुंबई में था। 2 महीने आया, बीच में एक बार लास्ट जुलाई में आया था, लेकिन कुछ ज़्यादा उसमें मैंने किया नहीं गाड़ी के साथ। और लाइक जैसे बोला कि सिर्फ यही चीज़ नहीं है, दूसरी भी चीज़ें यहाँ पे ये होंडा सिटी का काम करने का तैयारी चालू है, उसको अभी नहीं करूँगा, सुबह करूँगा। अभी ऑलरेडी रात हो चुका है। सो इसमें जा रहा है मोटुल परफॉर्मैक्स। इट्स अ फुली सिंथेटिक ऑयल, 5W30 आता है होंडा सिटी में भी, तो वो है। इंजन फ्लश करूँगा पहले। और ये सेराटेक एडिटिव है जो आपके मेटल पार्ट्स को जाके क्लिंग करता है, और क्लिंग एज इन चिपक के बैठता है, और एक स्मूथ लेयर क्रिएट करता है विद इन ऑल द मेटल पार्ट्स, अगर कुछ उसमें होगा तो ये अभी जाएगा। नाउ कमिंग टू द थिंग दैट इज विद सीबी में क्या हो रहा है अभी ऑफ लेट, ये मैंने देखा। अगर मैं गाड़ी चालू करूं तो ये आपने ये ब्लूटूथ की लाइट देखी, फ्लैश हुआ। ओके, ये ब्लूटूथ का लाइट फ्लैश होके जा रहा है। इसका मतलब ब्लूटूथ हैज़ माल फंक्शन, ब्लूटूथ फ़ोन के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो अभी मैं इसको डायग्नोस कर रहा हूँ। तो बेसिक चीज़ है, आई मीन दो कंपनी बोलती है कि पहले स्विच वगैरह देखो, आई डोंट नो ऐसा क्यों बोल रही है, बट सबसे पहले हम लोग फ्यूज़ देखेंगे। अगर इसका कोई फ्यूज़ है जो है, तो सबसे पहले हम वो देखेंगे। वो कहाँ पर होता है मैं आपको बताता हूँ। सो सबसे पहले मैं ये बोलूँगा कि ये मैंने रैट मैश लगा के रखा है, जस्ट मस्कीटो नेट। इसको पूरा ऐसा जानबूझ के काटा करके रखा है, ताकि यहाँ पे कोई रैट मेनेस ना हो, और ये जो फिल्टर के जो डक्ट है वहाँ पे रैट्स वगैरह जाए नहीं। तो ये मैंने यहाँ पे लगा के रखा है, इसको जिपलॉक के साथ टाई करके रखा है, तो ताकि फिल्टर उसको अंदर खींच ना पाए। ये मेरा वैष्णो का हेडलाइट का रिले है ना। सबसे पहले इसको बाजू में करूँगा मैं।
ये आप अगर देखोगे तो यहाँ पे मेरा उंगली है अभी फिलहाल, यहाँ पे ब्लूटूथ यूनिट है। तो यहाँ का वो ब्लूटूथ यूनिट एक होता है, वो माल फंक्शन हो सकता है। 1 सेकेंड, मैं आपको पहले ये ब्लूटूथ यूनिट बताता हूँ। अभी पहले तो मतलब अगर ये अगर लाइट फ्लैश होता है ना ऐसे आपका, ये ब्लूटूथ का आइकन अगर फ्लैश हो रहा है ना, तो समझ लेना आपका ब्लूटूथ माल फंक्शन कर गया। देयर कुड बी वेरियस रीजंस, मॉइस्चर भी हो सकता है, कोई वायर कट है वैसे भी हो सकता है, फ्रॉम जैसे ये स्विच से लेके आपके मीटर तक वायर कट है, या मीटर से लेके ब्लूटूथ यूनिट तक वायर कट है, या ब्लूटूथ यूनिट से लेके स्विच तक वायर कट है। तो वायर में कहीं पे भी ओपन सर्किट हो सकता है। या तो पहले आप आपको जो डायग्नोसिस का जो सिस्टम है उसको पहले आपको, अगर गाड़ी में आपको पता है कि फ्यूज सर्किट है, वो फ्यूज सर्किट है, तो सबसे पहले आपको फ्यूज चेक करना। तो यहाँ पे फ्यूज बॉक्स है इसका, और ब्लूटूथ को एक फ्यूज आता है। और ये जो मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर बता रहा हूँ, ये सॉकेट पे मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। ये जो सॉकेट है, दिस इज योर ब्लूटूथ यूनिट, ये यहाँ उसका सॉकेट है, एंड दिस इज द यूनिट। सो सबसे पहले मैं जो करूँगा, मैं ये मीटर वीटर वाली चीज़ें या स्विच वाली जो चीज़ें उनको नहीं देखूंगा, सबसे पहले मैं फ्यूज देखूंगा। तो लेट मी ओपन द फ्यूज, आई जस्ट पॉज द वीडियो एंड ओपन द फ्यूज। गाड़ी पहले बंद कर लेता हूँ। फ्यूज बॉक्स को सिंपली आपको यहाँ पे एक नॉच है, उस नॉच को प्रेस करके नीचे से प्रेस करोगे तो ये ऐसे फ्यूज बॉक्स खुलेगा। अब इसमें ब्लूटूथ का जो फ्यूज है वो अगर यहाँ से गिनेंगे, जहाँ से नॉच खुलता है वहाँ से गिनेंगे, तो थर्ड नंबर का जो 7.5 एम्पियर का आपको दिख रहा है, दैट इज द ब्लूटूथ फ्यूज। लेट मी ओपन दैट, लेट मी पुल दैट अप। मैंने अभी एक नोज प्लायर लेना चाहिए था यहाँ पे, बट नहीं लिया, कंटाला किया। सो ये 7.5 एम्पियर का फ्यूज निकाला है, एंड लेट्स चेक द कंडीशन ऑफ द फ्यूज। इट इज ब्लोन अप। एक मिनट, मैं फोकस करके आपको बताता हूँ उसका सिचुएशन क्या है। सो आप ये फ्यूज देखोगे, ये अंदर से ये जा चुका है। ये अभी कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा, बट इट हैज ब्लोन अप। ये दिख रहा है, दो साइड पे 2 स्ट्रिप्स दिख रहे हैं, ब्लोन अप हो गया। तो अभी मैं करता क्या हूँ, जो दूसरा बाजू में ये स्पेयर फ्यूज है, यहाँ पर स्पेयर फ्यूज है ये। तो मैं स्पेयर फ्यूज को निकाल के, जो 7.5 एम्प का ही है, तो मैंने ये अभी ये फ्यूज़ निकाला। इसमें आपको दिखेगा जो मेटल का अंदर स्ट्रिप है वो फुल है। अब इसमें मैंने डाल दिया स्पेयर फ्यूज़, और लेट्स लुक एट दी। सो नाउ द ब्लूटूथ आइकन हैज स्टॉप फ्लैशिंग, दैट मीन्स वी आर बैक टू बेस, और दिस इज रिजॉल्व। मैं आपको इसको पुराना फ्यूज ला के दिखाता हूँ कि एक्चुअली में जब ये फ्यूज ब्लोन अप होता है या ब्लूटूथ का इशू आता है, तो और एक चीज़ क्या है आपको इंडिकेशन मिलेगा, वो बताता हूँ मैं आपको। अब मैंने वो फिर से जो ब्लोन अप फ्यूज है उसको उसकी जगह पे लगा दिया। तो ये पहले तो ये ब्लूटूथ आइकॉन ब्लिंक होगा, दैट्स वन इंडिकेशन, आलू बेटा रुक जा बच्चा। और दूसरा इंडिकेशन, अगर मैं इसका सेटिंग करने जाऊं, सो ये ब्लूटूथ ऑन आता है, उसके बाद टाइम का आता है, उसके बाद मीटर का लाइट का ब्राइटनेस का आता है, और उसके बाद सीधा वापस वो इसमें जा रहा है। जो ब्लूटूथ रीसेट वाला जो ऑप्शन है ना, वो भी आना बंद हो जाता है जब आपका फ्यूज ब्लोन है, या तो सिस्टम में कोई इशू है, या ब्लूटूथ का जो डिवाइस है वो माल फंक्शन कर गया। तो अभी मैं इसको फ्यूज, जो अच्छा फ्यूज है उसको फिर से डालता हूँ और आपको बताता हूँ। सो नया फ्यूज डाल दिया है, ब्लूटूथ आइकन ब्लिंक होना बंद हो गया है, और मीटर सेटिंग में जाते हैं,
इको मोड, टाइम, मीटर का ब्राइटनेस, एंड दिस इज ब्लूटूथ रीसेट। तो ये जो ब्लूटूथ रीसेट वाला था वो नहीं आ रहा था पहले, अभी वो भी आने लगा। सो ये इसका रेजोल्यूशन है। मैंने यहाँ पे जो 7.5 एम्पियर का फ्यूज है, यहाँ से जहाँ से जो ये फ्यूज का बॉक्स खुलता है वहाँ से थर्ड नंबर फ्यूज इज योर ब्लूटूथ फ्यूज। इफ दैट इज फाइन देन यू हैव टू चेक दिस डिवाइस जो यहाँ पे है, जो मैंने पहले बताया था। और अगर वो भी सही है, वो आपको मतलब वो चेक करने के लिए ऑफकोर्स आपको दूसरा एक अच्छा वाला डिवाइस चाहिए, तो ही आप चेक कर पाओगे, अदरवाइज चेक नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा कि वो लोग आपको स्पेयर एक पता चेक करके फटाक से टेस्ट करके देख सकते हैं। अदरवाइज पहले तो आप ये देख। सो ये था मेरा आज का वीडियो बनाने का रीज़न। दो चीज़ें, एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, थैंक यू एवरीबडी, सबको धन्यवाद जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया आपने। 10K सब्सक्राइबर्स इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, that too for content, the kind of rather the frequency of content that I publish. But I feel कि ये जो content है, ये it is knowledge, it is information there on the YouTube which is which does not have an expiry date. तो उसकी वजह से मतलब अगर मैंने डाला भी नहीं तो भी चैनल को रीच होता है। मीन ऐसा तो नहीं है कि मैं रिसेंट इवेंट्स का कोई घूमने गया या नहीं गया उसका फोटो उसका ये डाल रहा हूँ, जो मे बी 2020 का अगर आप 2030 में देखोगे तो शायद अच्छा लगेगा। बट कुछ कुछ होता है ना, ट्रेंड वाइज ही वो चलते हैं। अभी इसका ये कंटेंट का कोई ट्रेंड या ये नहीं है कि एक्सपायरिंग नहीं है, तो दैट इज़ द रीज़न आई वॉज लिटिल रिलैक्स्ड एज वेल। बट आई विल इंश्योर दैट कंटेंट आता रहे। ये नहीं तो कुछ और, नॉट जस्ट सीवी बट कुछ और अगर है मेरे पास, जैसे अभी होंडा सिटी का काम करने वाला, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू वुड बी इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स, बट करूँगा, छोटी मोटी चीज़ें चलती रहेगी। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर दीज 10K सब्सक्राइबर्स। कोई ज़्यादा खास मतलब मेरा जो है वो मोनेटाइजेशन वगैरह इस पर मेरा ध्यान नहीं होता है कि मैं, लोग बोलते हैं कि यू शुड बी डूइंग दिस फॉर मोनेटाइजेशन। आई विल डू इट बट नॉट नाउ, दैट इज़ नॉट माई प्रायोरिटी राइट नाउ। माई प्रायोरिटी इज जस्ट टू रीच आउट टू पीपल, टू मेक देम बेटर अंडरस्टैंड देयर मशीन्स, की उनका कनेक्शन उनके मशीन्स के साथ अच्छा रहे जैसा मेरा है। तो मैं वही ट्राई करता हूँ कि हर कोई जो अपनी मशीन्स यूज़ करता है उसको वैसे यूज़ करे। और एक्चुअली मेरा पॉडकास्ट करने का एक ये था, वो भी करूँगा मैं, एक्चुअली एक पॉडकास्ट करूँगा ही करूँगा, वो मिलिंद के साथ करूँगा। मिलिंद वॉज माई फर्स्ट सब्सक्राइबर। तो जब मैंने चैनल, और वो हमेशा मुझे बोलता था कि वही क्या सारे लोग कि मैं इतने साल से इस फील्ड में वगैरह हूँ, एक चैनल लॉन्च क्यों नहीं करता हूँ। मैं 2019 में मैंने फाइनली एक ये शुरू किया। 2018 के एंड से शायद मेरे ख्याल से दिसंबर में फर्स्ट जो जावा के वीडियोस वगैरह डाले थे। एंड नेवर थॉट कि इट विल गो दैट फार। उसके पहले भी एक टेकनेट्स का एक नाम का एक चैनल किया था, बट वो कुछ पता नहीं किसी ने रिपोर्ट कर दिया कि प्रोफैनिटी वगैरह के लिए रिपोर्ट कर दिया, जबकि उसमें RX 100 का इंजन रीबिल्ड वगैरह सब डाला था मैंने। वो चैनल जमा हो गया यूट्यूब के खाते में। उसके बाद मैंने बहुत साल तक कुछ किया नहीं, 2014 में किया था वो। तो इनफैक्ट ये सारी स्टोरीज मैं बताऊंगा, मतलब बहुत से लोगों को अभी तक तो पता है कि मैं इस फील्ड में वगैरह था, बट शायद किसी को पता नहीं हो, तो मैं अपनी थोड़ी सी एक बैकग्राउंड दे, इफ यू आर इंटरेस्टेड तो मैं ज़रूर करूँगा वीडियो। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ आपको देखना है तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए, एंड आई विल ऑल्सो इंश्योर दैट आई रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट विच आई हैव नॉट बीन डूइंग, सॉरी अबाउट इट। सो वो मैं करूँगा हमेशा। तो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर ऑल द लव, फॉर द सपोर्ट, फॉर ऑल द अप्रिशिएटिंग मोटिवेटिंग वर्ड्स। बहुत बहुत अच्छा लगता है आपका मैसेज पढ़ के, कमेंट पढ़ के, बहुत मोटिवेटिंग होता है वो चीज़ें। थैंक यू ऑल। आई डोंट नो, काफ़ी मतलब कभी कभी गूज़बम्स आ ही जाते हैं कि ये सब देख के कि अरे 10,000 इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, और बढ़ाना है इसको। सो कीप वॉचिंग टू द चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी राइडिंग।